अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 11 का 11.2 लेक्चर होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर हम कर चुके हैं, चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 11 का 11.1 हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, आप यूट्यूब पे जाकर लेक्चर्स इन चैनल सर्च करेंगे, आपको जो है ना टॉप पे मेरा चैनल दिखेगा, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, 11.2 हमारे पास जो टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड है, थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा है टॉपिक। स्पीड ऑफ साउंड में आपके पास सबसे पहले जो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। यानी कि एक तो होता है इनडायरेक्ट मेथड, स्पीड ऑफ साउंड को एयर में पता करने के लिए एक तो इनडायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है आपके पास, डायरेक्ट मेथड में चीजें सुन ले आप, डिस्टेंस और टाइम, ये चीजें आपके पास हो, आप क्या कर लेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को पता कर लेंगे, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। इन चीजों से आप अगर साउंड को पता कर रहे हैं तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ अपनी बात, डिस्टेंस, टाइम, इन चीज़ों को यूज़ करके आप अगर स्पीड ऑफ साउंड पता कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, जो अभी हम पीछे न्यूमेरिकल्स करते हुए आते हैं, हम स्पीड ऑफ साउंड पता कर रहे होते हैं, स्पीड ऑफ वेव्स पता कर रहे होते हैं, स्पीड ऑफ साउंड पता है, v इक्वल्स टू वो एफ लैम्डा लगा रहे होते हैं, हम फ्रीक्वेंसी लगा रहे होते हैं, वेवलेंथ लगा रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो हम ऐसे नहीं पता कर सकते ना, वो तो हमारे पास मशीनरी चीज़ से पता होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ भी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें हमारे पास किससे, मशीनरी चीज़ से पता होती हैं। तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है, ठीक है। मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है, मेथड नंबर 1 में मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ, जो डायग्राम बुक में दी हुई है, ठीक है। ये एक लड़की है, ठीक है, इसके हाथ में स्टॉप वॉच है, ये SW मतलब स्टॉप वॉच, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक बॉय बना के दिया हुआ है, एक लड़का बना के दिया हुआ है, ठीक है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करें इसमें। अच्छा जी, इसके जो है ना हाथ थोड़े से अच्छे बना देते हैं, क्योंकि हाथों का कमाल है यहाँ पे। इस तरह थोड़ा ना स्फेरिकल करके बना हुआ है। अब ये कहीं से भी इंसान तो लग नहीं रहा, लेकिन है इंसान ही, ठीक है, मतलब डायग्राम के थ्रू इंसान ही है, ठीक है। अब देखें, अब करना क्या है हमने, अब करना क्या है, हमने ये करना है कि यानी कि बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। अ पर्सन स्टैंड्स अबाउट 50 मीटर, सॉरी मैं दूसरा केस पे चला गया, पहला तो करना पहले। टू पीपल स्टैंड अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 मीटर अपार्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो पहला पॉइंट के थ्रू, जैसे इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ, हम भी वैसे पॉइंट वाइज ही समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है भाई, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, ये एक वुमेन है जिनके हाथ में स्टॉप वॉच है, ये एक मैन है जिनके हाथ में दो वुडन पीस ऑफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिनको ये क्लैप करेंगे, बजाएंगे, वुडन पीस ऑफ ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आगे क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन दम इज मेजर्ड यूजिंग अ ट्रेंडल व्हील। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ से मेजर किया गया है, वो ना कि इंची टेप से मेजर किया गया है, ना कि स्केल से मेजर किया गया है, वो किससे मेजर किया है, ट्रेंडल व्हील से। ट्रेंडल व्हील से मेजर किया गया है। ट्रेंडल व्हील आपको क्या होता है, इसकी लेबलिंग आपको पेज नंबर 24, मैं पेज साइड में चला दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंडल व्हील क्या होता है, बेसिकली ट्रेंडल व्हील ये होता है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत इजी होती है। अगर हम इंच टेप वगैरह से करें ना, उसमें ह्यूमन एरर आ जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। इससे क्या होता है, ये एक मतलब ना, इसको आप लेके चलते रहें, ऐसे लेके चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, आपने जितना भी इससे डिस्टेंस कवर किया है ना, जितना भी आप डिस्टेंस कवर्ड किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिजिटली इसमें एक चीज़ लगी हुई है, जैसे कैलकुलेटर में डिजिटल आपको स्क्रीन दी होती है ना, इसी तरह यहाँ पे एक डिजिटली एक चीज़ लगी हुई होती है। वो क्या करती है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे देती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, आपने यहाँ तक आ गए, आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो किस चीज़ से मेजर किया गया है, ट्रेंडल व्हील से मेजर किया गया है, ठीक है। किससे, ट्रेंडल व्हील से मेजर किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वन पर्सन हैज टू वुडन ब्लॉक्स। एक जो पर्सन, एक जो इंसान, उसके पास क्या है, दो वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दो वो है वुडन मतलब लकड़ी के वो दो चीजें हैं जिनको वो बजाएगा। विच दे बैंग टुगेदर अबव देयर हेड। सही है, जो ये क्या करेगा, बैंग करेगा, बजाएगा अबव देयर हेड, यानी सर के ऊपर, इस तरह से।
अच्छा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, अ सेकंड पर्सन विद स्टॉप वॉच स्टार्ट्स वॉच व्हेन ही हियर्स वन ऑफ द क्लैप एंड एंड्स टाइमिंग आफ्टर क्लैप्स। अब देखें हमने जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड ही तो पता करनी है, हम सिर्फ एक क्लैप के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर ये एक क्लैप करे, ये स्टॉप वॉच ऑन करे और बंद कर दे, एक क्लैप का टाइम पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं करना। क्यों नहीं करना इस तरह? क्योंकि इस तरह ह्यूमन एरर आ जाएगा। अब वो पहले बजाए, वो बाद में स्टॉप वॉच स्टार्ट करे, तो उसमें क्या आ जाएगा, ह्यूमन एरर आ जाएगा। इसलिए हम एक का नहीं लेंगे। उन्होंने बुक में क्या बोला हुआ है, ये इन्होंने वुडन ब्लॉक को बैंग किया, बजाया और इन्होंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी और स्टॉप वॉच चल रही है कंटिन्यू, और ये इसको 20 टाइम्स क्या करेंगे, क्लैप करेंगे। 20 टाइम्स क्या करेंगे, इसको क्लैप करेंगे, बजाएंगे, ठीक है। 20 टाइम्स क्लैप करेंगे और एक ही वक्त में, यानी एक ही वक्त से मुराद यह है कि अगर एक क्लैप 1 सेकंड में कर रहे हैं तो दूसरी भी दूसरे से, यानी 1 ही सेकंड में करेंगे। ऐसा नहीं होगा एक क्लैप 1 सेकंड में फिर उसके बाद दूसरी क्लैप 3-4 सेकंड के बाद कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। यानी इक्विवेलेंस ऑफ टाइम में करेंगे। अच्छा, तो अब ये इन्होंने स्टॉप वॉच रखी हुई और ये क्लैप कर रहे हैं। उसके बाद दिस इज देन रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड एवरेज वैल्यू इज टेकन फॉर द टाइम। तो क्या होता है भाई, ये इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता ना कि एक ही बार में एक्यूरेट आंसर आ गया, ठीक है, इस तरह नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इसको सेवरल टाइम्स, इसको काफ़ी बार निकाला, यानी का टाइम को मेंशन किया और क्या किया, उसको इसकी एक एवरेज निकाल ली। एवरेज निकालना किस तरह होता है, एवरेज निकालना इस तरह होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज इस तरह निकालना होता है, जैसे इन्होंने एक बार इनका टाइम आया 20, फिर इनका टाइम आया 90, फिर इनका टाइम आ गया 21, ठीक है, इस तरह इनका टाइम आ गया। अब जितने भी, यानी 3 टाइम्स निकालना है, 3 टाइम्स निकालना है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो उसको 3 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 20 + 19 + 21 आप करें, ठीक है, 20 + 20 40 ये हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है, 60 और फिर 3 से इसको क्या करा दें, डिवाइड करा दें। तो ये आपके पास क्या होता है, एवरेज निकालना है। यानी जितनी भी वैल्यूज़ आपने निकाली हैं, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकाली हैं, उतनी ही नंबर से उसको क्या करा दें, डिवाइड करा दें, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, एवरेज निकालना होता है। अच्छा जी, अच्छा अब स्पीड ऑफ साउंड पता कैसे होगी? स्पीड ऑफ साउंड इस तरह पता होगी, मैं अब एग्जांपल दे देते हैं भाई टाइम की। जैसे कि एक मिसाल ले लें, 40 सेकंड लगे, ठीक है, 40 सेकंड लगे कितनी, 20 क्लैप्स होने में। ये 40 सेकंड और ये 20 क्लैप्स, 40 सेकंड्स लगे कितनी क्लैप्स होने में, 20 क्लैप्स होने में, ठीक है। 40 क्लैप्स 20 सेकंड में हो गए, ठीक है, सॉरी 20 क्लैप्स 40 सेकंड में हो गए। अब हमने क्या करना है, एक क्लैप का टाइम निकालना है, ठीक है। किसका टाइम निकालना है, एक क्लैप का टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 40 को 20 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा, देखें 21 × 20, 22 × 40, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2 आंसर आएगा। तो यानी कि 2 सेकेंड आपके पास क्या आया, आंसर आया। यानी इसका मतलब क्या, आपके पास ये है एक क्लैप का टाइम, 2 सेकंड में आपके पास क्या हो रही है, एक क्लैप हो रही है। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, ये 40 सेकंड हमने क्या लिया है, 40 सेकंड में हमने टाइम लिया है कि जो स्टॉप वॉच लेके खड़ी हुई थी, इन्होंने 40 सेकंड का टाइम इन्होंने लिया है, ठीक है। 40 सेकंड में कितनी क्लैप्स हमारे पास हुई हैं, 20 क्लैप्स हुई हैं। तो हम 40 को, अगर हमने ये पता करना है कि एक क्लैप कितने सेकंड में हो रही है, अगर हमने क्या पता करना है, एक क्लैप कितने सेकंड में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 40 को ऊपर रखेंगे, 20 को नीचे रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, टाइम को ऊपर रखेंगे, टाइम को ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ क्लैप्स को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। टाइम को हम ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ क्लैप्स को हम नीचे रखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि एक क्लैप कितने सेकंड में हुई है। क्या पता चलेगा, एक क्लैप कितने सेकंड में हुई है। एक क्लैप कितने सेकंड में हो रही है, 2 सेकंड में हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने ये पता करना है, ये मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद अगर आपने, एक मिनट, उसके बाद अगर आपने, ऐसा होता है ना, हमने पता करना होता है एक सेकंड में कितनी क्लैप हो रही है। तो अगर आपने एक सेकंड में क्लैप पता करनी है ना, तो आप नंबर ऑफ क्लैप को आप रखें ऊपर, ठीक है, और टाइम को आप रखें नीचे, यानी 20 और अपॉन 40, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना, आपके पास आंसर आना है 0.5 सेकंड, ठीक है। पहले क्या आ रहा था, 2 सेकंड। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ समझानी है, मैं बताता हूँ। 0.5 सेकंड आ रहा है आपके पास टाइम। ये किस चीज़ का टाइम है, ये उस चीज़ का टाइम है कि एक सेकंड में, सॉरी 0.5 सेकंड नहीं आएगा यहाँ पे, ये टाइम नहीं है। 0.5 यानी हाफ क्लैप हो रही है। एक सेकंड में कितनी क्लैप हो रही है, हाफ क्लैप। पहले हमने क्या पता किया
कि एक क्लैप को होने में कितना टाइम लग रहा है, एक क्लैप को होने में 2 सेकंड लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक क्लैप को होने में जब 2 सेकंड लग रहे हैं तो हाफ क्लैप करेंगे, यानी 1 सेकंड में कितनी क्लैप होगी, जब 2 सेकंड लग रहे हैं एक क्लैप को होने में। ठीक है, इस बात को समझें, थोड़ी सी कंफ्यूजन है लेकिन तरीके से समझें। 2 सेकंड लग रहे हैं एक क्लैप को होने में, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी क्लैप्स होंगी, 2 सेकंड लग रहे हैं एक क्लैप को होने में, तो 1 सेकंड में कितनी क्लैप होंगी, जाहिर सी बात है हाफ होंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाफ हो जाएगा आपके पास 0.5। अच्छा, तो ये आपके पास क्या था, मेथड नंबर 1 था। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लिएगा, हो सकता है डिवाइड में कोई मिस्टेक हो, मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। अच्छा, तो इसमें हमने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, जैसे v = f लैम्डा में हम करते हैं फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और एक्सपोनेंट की पावर, ये सब इसमें हमने कोई ऐसा मेथड यूज़ नहीं किया। ये क्या था, इनडायरेक्ट मेथड था। ठीक है, अब आते हैं भाई दूसरे मेथड की तरफ। ये मेथड नंबर 1 था आपके पास, मेथड नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेथड नंबर 2 में हमें क्या बोल रहे हैं, मेथड नंबर 2 में हमें बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है। अब देखें कंडीशन चेंज कर दी, मेथड नंबर 2 में क्या कर दी, कंडीशन चेंज कर दी। ये जो बंदा है ये बिल्कुल इनके करीब आ गया, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक्स इनके हाथ में, ये जो मैंने ये इनके क्या हो गया, बिल्कुल करीब आ गया, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक वॉल बना दी। ठीक है, ये इन्होंने क्या कर दी, एक वॉल बना दी। ठीक है, और ये जो ह्यूमन है, ये जो बॉय है, ये इन लेडी के बिल्कुल करीब आ गया। ठीक है, यानी इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लेजिबल है। ठीक है, यानी उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, मतलब वो ना होने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें फिर एरर आएगा ना। एरर कैसे आएगा कि अगर ये आगे खड़े हुए, ये पीछे खड़ी हुई है, तो क्या होगा, इनको बाद में आवाज़ सुनाई देगी, इनको पहले आवाज़ सुनाई देगी, इनको बाद में आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा, अब इस केस में है क्या, इस केस में एक चीज़ है इको। इको क्या होती है आपके पास, इको ये होती है किसी भी चीज़ का, किसी भी साउंड का लगकर वापस आना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड किसी भी सामने दीवार से टकराई, कैमरे से टकराई, ठीक है, और क्या हुई, वापस मुझे सुनाई दी, तो वो क्या चीज़ होती है, इको होती है। आपने अगर इको से मतलब कहीं भी माइक सिस्टम वगैरह कोई अरेंजमेंट देखी हो ना, तो वहाँ पे वो कोई भी अगर सॉन्ग आ रहा हो या फिर कोई नात पढ़ रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है, आवाज़ में डबलिंग आ रही होती है। ये डबलिंग से मुराद ये है कि उन्होंने पढ़ दिया, जैसे मैंने बोला पढ़ दिया, तो वो पढ़ दिया 2-3 बार इस तरह रिपीट होता है, तो वो क्या होता है, इको होता है, आवाज़ का लगकर वापस आना। ठीक है, ये आपके पास इको होता है। अच्छा, अब देखें अब ये क्या होता है, अब कंडीशन चेंज है। पहले बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये स्टॉप वॉच स्टार्ट करती हैं, इनको कब आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, उनका 20 क्लैप्स का इन्होंने टाइम काउंट किया और हमने वो सारी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें अब क्या होता है, अब ये क्लैप करेंगे, ठीक है, और इको लगकर वापस आएगी, वॉल से इको लगकर वापस आएगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, वॉल है, वॉल से इको लगकर वापस आएगी। अच्छा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। अच्छा, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, यही इन्होंने आपको इंग्लिश में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है भाई वो कितना है, 50 मीटर है। लेकिन आप खुद देखें, हमें साउंड किस हिसाब से पता करनी है, स्पीड ऑफ साउंड के, स्पीड ऑफ साउंड ये लगकर जाएगी, ठीक है, और फिर वापस भी आएगी। ठीक है, हमें ये वाली स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है, लगकर जाएगी, वॉल से टकराएगी और फिर वॉल से लगकर वापस आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड बोल रहे हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा, किसी भी साउंड का लगकर वापस आना। तो वो इनको कब आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, वो इन्होंने मेंशन करना है। ठीक है, यानी वो इन्होंने मेजर करना है डायरेक्ट तरीके से, यानी डिस्टेंस और टाइम को ले यूज़ करते हुए। भाई इन्होंने स्टार्ट कर दिया बजाना, बैंग करना। अच्छा, बैंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, स्टॉप वॉच स्टार्ट करी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये कैसे डबल हो जाएगा, 50 मीटर जाने का, 50 मीटर आने का। अगर मैं बोलूँ मुझे एक स्पीड पता करनी है मेरी, मुझे ना एक टाइम पता करना है, मुझे टाइम पता करना है, वो टाइम पता करना है कि मैं चल के कैमरे तक गया और फिर वापस अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया। तो मुझे इस सारी सिचुएशन का क्या करना है, टाइम पता करना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो डिस्टेंस में हम जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें डिस्टेंस सिर्फ इतना लें कि मैं यहाँ से वहाँ तक चल कर गया। हम सिर्फ इतना डिस्टेंस तो नहीं लेंगे, हम वहाँ से वापस आने का डिस्टेंस भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड द टाइम, हमें पूरा टाइम पता करना है। ठीक है, इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे, स्पीड पता करनी है और इको के थ्रू। ठीक है, सेकेंड मेथड में लिखा हुआ है विद इकोज, ठीक है, इको के साथ। तो 50 मीटर जाने का, 50 मीटर आने का, कितना हो गया टोटल, 100 मीटर हो गया। ठीक है,
अच्छा भाई अच्छा ये वही मैं फिर क्या होता है, ये वही अपना जो इसको रिपीट करते हैं, इसी मेथड को 2-3 बार रिपीट करते हैं और एक एवरेज टाइम निकाल लेते हैं, फिर उसके थ्रू वही सारी कैलकुलेशन जो अभी हम करके आए, ठीक है, वही सारी कैलकुलेशन जो अभी हम करके आए कि 1 सेकंड में कितनी क्लैप हो रही है, एक क्लैप को होने में कितना टाइम लग रहा है और 1 सेकंड में कितनी क्लैप हो रही है, ठीक है, वो हमने क्या कर लिया, मालूम कर लिया, वही सारी कैलकुलेशन होगी, मैं अगेन नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा इसकी। प्रैक्टिस क्या है सब बता दिया मैंने आपको, बस आप इसको ओवरव्यू कर लिएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड में क्या है आपके पास कंडीशन चेंज होती है, वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है बिल्कुल करीब, इनके दरमियान का डिस्टेंस नेग्लेजिबल होता है, और फिर ये 20 टाइम्स को क्लैप करते हैं, इनको वो टाइम मेजर कर लेती हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन साउंड दोबारा लग के भी आ रही है, जा रही है और फिर लग के भी आ रही है, तो हम टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे, 50 को हमारे पास लेंगे हम 100 मीटर, ठीक है। तो अब देखें इसका जो फॉर्मूला है ना उसमें लिखा हुआ है 2, यानी इसके फॉर्मूले में आपके पास लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एसएस मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ वॉल, ये डब्ल्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ वॉल, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ वॉल अपॉन टाइम टेकिंग, ठीक है, यानी जो भी डिस्टेंस है आपके पास उसको क्या करना है आपने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, जो भी डिस्टेंस है आपके पास उसको आपने क्या कराना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी, और फिर टाइम से डिवाइड कराना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ये टॉपिक हमारे पास यहाँ ओवर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी हो आपको, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी क्या करें, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, समझ आए तो भी लाजमी कोई अच्छा सा कमेंट किया करें, ना समझ आए कोई क्वेश्चन हो तो भी आप लाजमी पूछ लिया करें। अच्छा भाई, नेक्स्ट है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, पूरा जो टॉपिक है ना स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, एंड गैसेस। अब आपने ये भाई स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इसमें ना आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में जो इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको लिखा हुआ दिया हुआ है कि वाई स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन सॉलिड, मतलब इनके मिलाप में यानी इनके मुकाबले में लिक्विड और गैस के मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्यों ज़्यादा है, तो उसमें इसका जवाब लिखा हुआ है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना इसमें इसका क्या लिखा हुआ है, जवाब लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड और मैकेनिकल वेव्स, हम सबको पता है स्पीड ऑफ साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव्स हमने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा है, मैकेनिकल वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। मैकेनिकल वेव क्यों है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को लाजमी हर सूरत मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और इस पे साउंड वेव्स को भी हर सूरत में आपके पास मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, मीडियम नहीं तो ट्रैवलिंग नहीं, ठीक है। अच्छा, एनी मीडियम दैट कंटेन्स पार्टिकल कैन ट्रांसमिट साउंड, हर वो मीडियम जो पार्टिकल्स कंटेन करे सराउंडिंग में, ठीक है, या अपने अंदर, वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ट्रांसमिट साउंड मतलब साउंड को आगे भेज सकता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट सेम इन ऑल द मीडियम्स, जो साउंड की स्पीड है वो सारे मीडियम्स में सेम नहीं होती, ठीक है। साउंड वेव ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, जब जाहिर सी बात है सेम नहीं होती तो हर मीडियम में अलग अलग तरीके से क्या होगी, ट्रैवल करेगी स्पीड ऑफ साउंड। अब होता क्या है आपके पास, रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी वगैरह, इन सब पे क्या करती है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिलाई करती है, ठीक है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती कहाँ है और क्यों है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड में, ठीक है, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, और उसके बाद बिल्कुल कम होती है गैस में, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखें भाई, हम बनाते हैं अपने 3 कंटेनर्स, ये हमारे पास कंटेनर नंबर 1 सॉलिड का, ये हमारे पास कंटेनर नंबर 2 लिक्विड का, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कंटेनर नंबर 3 गैस का, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 3 कंटेनर। अब सॉलिड आप कोई भी चीज़ की एग्जांपल ले लें, सॉलिड में ये मैं यहाँ मार्कर रख देता हूँ, ठीक है, ये मार्कर है, गिर गया, ओके नो इशू, मार्कर है ये हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये मार्कर है, सॉलिड है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स आपको लग रहा है कहीं भी
कि मैं जैसे ये गिरा अभी मेरे हाथ से, ठीक है, ये मेरे हाथ से गिरा, ऐसा तो नहीं हुआ पानी आपके हाथ से गिरता है फैल जाता है, ऐसा हुआ ये गिरा आपके हाथ से और फैल गया, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसके अच्छा इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मैं इसको फिल आउट कर देता हूँ। अब आपके पास सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल क्या है देख सकते हैं, बिल्कुल आपके पास क्या होते हैं करीब करीब होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं एक दूसरे से पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिक्विड। लिक्विड में आपके पास थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़े से जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, दूर दूर होते हैं, खुले खुले होते हैं, ठीक है। ये आपके पास लिक्विड आ गया। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है गैस। गैस में भाई काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है, ये आपके पास गैस है। अब डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कितने करीब हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितने करीब हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स कितने करीब हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स सारा जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो ट्रांसमिट का सिलसिला है ना वो सब मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। अब देखें ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ, इसने ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाया। देखें मान लें कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दो चीज़ें बिल्कुल साथ हैं, ठीक है, ये इसको डिस्टर्ब करेंगे, ये ज़रा से भी टाइम नहीं लगेगा साउंड को ट्रांसमिट करने तक दूसरे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि बिल्कुल कोई डिस्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो क्या होगा ये बिल्कुल फटाफट इसको रिएक्ट करेगा, वो उसको रिएक्ट करेगा, वो आगे वाले को रिएक्ट करेगा और स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है साउंड स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या होती है ज़्यादा होती है बमुकाबला लिक्विड और गैस के। लिक्विड में मॉलिक्यूल ज़रा दूर दूर होते हैं डिस्टेंस पे, एक दूसरे को वाइब्रेट करने में टाइम लेते हैं, एक दूसरे को जगाने में टाइम लेते हैं, ठीक है। और गैस के तो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, देखें कितना डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा, ये कोई एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जैसे एक डायग्राम है कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इससे क्या होता है, अब इससे हमें क्या पता चलता है स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन लिक्विड एंड गैस, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास ग्रेटर है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड और गैस, ठीक है। अच्छा इन्होंने कुछ आपको स्पीड ऑफ साउंड स्पीड्स दी हुई है, ठीक है, यानी कि कौन से मेटल में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। पहले सॉलिड्स की है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की है 6420, ठीक है, 6420। उसके बाद निकेल, स्टेनलेस स्टील मतलब वो जिसमें आयरन नहीं होता ना, आयरन नहीं होता और जिसमें जंग नहीं लगता, वो कोई बर्तन लेने गए हो ना उस पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता, अच्छी स्टील होती है। ब्रास, कॉपर, ग्लास, पायरेक्स, ठीक है, ग्लास को पायरेक्स भी बोला हुआ इन्होंने। ये सारी आपको क्या दी हुई है स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 6420, 6040, 5960, इस तरह से ये देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट देखें 6420 मीटर पर सेकेंड, सही है, मीटर पर सेकेंड इन्होंने ऊपर यूनिट दिया हुआ है। उसके बाद लिक्विड है वाटर, सी और वाटर डिस्टिल्ड और वाटर सी मतलब समंदर का पानी जो है आपके पास, उसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि नमक वगैरह होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, यानी 1531 है स्पीड ऑफ साउंड सी में, 1531 है, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड डिस्टिल्ड वाटर यानी जो प्योर वाटर जो हम पीते हैं उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है 1498, प्योर लिख देता हूँ मैं यहाँ ना डिस्टिल्ड की जगह, ठीक है। ये आपके पास प्योर वाटर की स्पीड है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, नमक वगैरह खारेपन की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं। और प्योर में हमारे पास ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इसको हम डिस्टिल्ड कर लेते हैं, इसमें जो सारी वो होती है नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम अपने पीने के काबिल बनाते हैं। उसके बाद गैस में तो देखें भाई 1284 यानी 1284 से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड 313, ठीक है। ये आपके पास है गैस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम, ठीक हो गया, ये टॉपिक हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट इसका सेक्शन है, हिस्सा है। फिर उसके बाद जो है ना इसके 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब इन्होंने लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। जाहिर सी बात है हर चीज़ पे कोई ना कोई चीज़ अफेक्ट करती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड पे दो इफेक्ट दिए हुए इन्होंने, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। पढ़ देते हैं भाई इसको थोड़ा सा। टेम्परेचर इज ऑल्सो अ कंडीशन स्पीड ऑफ साउंड हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, ठीक है। एक हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है साउंड को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। वीडियो वैसे ही काफ़ी लॉन्ग हो गई है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास क्यों ज़्यादा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें साउंड पे इस तरह इफेक्ट करता है कि जब हमारे पास ज़्यादा है ना टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने देखा लू चलती है, ठीक है। लू कितनी गर्म लग रही होती है हमें, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स वही डिस्टेंस पे होते हैं अपना, ठीक है। अब देखें जब ये बात तो बिल्कुल रट लें, जहन में बिठा लें कि जब आपके पास मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स करीब होंगे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा स्पीड, कम टेम्परेचर में कम स्पीड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम है, वाइब्रेशन कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी कम ही होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पे आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो है ना आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है टेम्परेचर का, जिससे हमें हमारे पास एक रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड और जब हमारे पास टेम्परेचर की बात है तो हमने ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है, ठीक है। अब देखें एक चीज़ और सुन लें, कन्वर्जन उसकी केल्विन से टेम्परेचर की, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, हम केल्विन से मेजर करते हैं, और अक्सर व बेशतर हमें टी टेम्परेचर जो है वो हमें दिया हुआ होता है, ये टी मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ होता है सेल्सियस में, जैसे ये हमें दे दिया 30 सेल्सियस, ठीक है। तो इसको केल्विन में लेके आना है। केल्विन की सिंपल कन्वर्जन ये है C प्लस, यानी ये आपको सेल्सियस कोई भी वैल्यू है उसको आप प्लस करा दें 273 से, वो आपके पास किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। T इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, T तो इसको हम प्लस करा देंगे 30 प्लस 273 से, ये आपके पास हो जाएगा 303 केल्विन, ठीक है। ये आपके पास केल्विन सॉरी सेल्सियस से केल्विन की कन्वर्जन है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। द इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम देन दैट ड्राई ऑफ एयर। अच्छा, जो ड्राई एयर होती है, ये मैं स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, ठीक है, और फिर स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, अच्छा इसमें हमारे पास ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है, कम होती है। मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। वही मॉलिक्यूल्स वाली कहानी है। इनका मास तो ज़्यादा होता है, ड्राई एयर में हमारे पास मास तो ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो मॉइस्ट में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, और ड्राई में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कम। तो ये आपके पास दो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसमें भी आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट अपॉन P, यानी ये जो P है ना ये डेंसिटी है, ठीक है। वॉल्यूम जो है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के, ठीक है। ये इन्होंने आपको एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आप आगे जाके डील करेंगे, आगे इस क्लास में नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे आप जाके इसको डील करेंगे, ठीक है। चले भाई इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। मैं पेज साइड में चलाऊंगा, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, मैं गिवन डाटा से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। डाटा इसका थोड़ा बड़ा बनेगा, कैसे बड़ा बनेगा वो बताते हैं। अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 6 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में तो हम नहीं लेते, हम किस में लेते हैं, हर्ट्ज में लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 6 किलो हर्ट्ज है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं हमारे पास, 1000, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। F इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 6000, और ये किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में। तो अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आपको दिया हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। वेवलेंथ इन्होंने आपको दी हुई है। अच्छा, पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा 1500 मीटर। 1.5 को आपने कराना है, मल्टीप्लाई कराएंगे आप 1000 से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस किलोमीटर से मीटर में लेके गए हम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने आपको दिया हुआ है वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं,
सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर, ठीक है। और आपने पता क्या करना है, टाइम पता करना है। सॉल्यूशन हम अपना यहाँ पे कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, रीड आउट नहीं किया है। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज में हम लेते नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हर्ट्ज में, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करवा के। उसके बाद लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। उस साउंड वेव की वेवलेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटी प्रीफिक्स है, नहीं लेते, 100 से डिवाइड करा के मीटर में लेके आ गए 0.25 मीटर। यही वाली वैल्यू न्यूमेरिकल करते हुए यूज, सॉल्यूशन करते हुए यूज़ करेंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 11.5 किलोमीटर। ये कितना टाइम लेगी, ये जो साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज है और 0.25 मीटर वेवलेंथ है, ये 11.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी, ठीक है, ये आपने बताना है, यानी कि टाइम बताना है आपने, ठीक है। आपने क्या बताना है, टाइम बताना है। तो भाई अपना फॉर्मूला लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी से पता चलेगा टाइम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास डिस्टेंस तो है लेकिन टाइम भी पता करना है और वेलोसिटी भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी पता करेंगे, और वेलोसिटी हम इजीली पता कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और लैम्डा भी है, यानी कि वेवलेंथ भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाकर v इज इक्वल्स टू एफ हमारे पास आ जाता है 6000 और वेवलेंथ हमारे पास आ जाती है 0.25। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1500 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब आप क्या पता कर लेंगे, टाइम पता कर लेंगे इजीली, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला है, क्या करा दो, कन्वर्ट करा दो, टाइम इधर आ जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी एस अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल्स टू टी हमें पता करना है। एस हमारे पास कितना दिया हुआ है भाई, एस हमारे पास न्यूमेरिकल में डिस्टेंस 1500 मीटर दिया हुआ है। अच्छा ये d से शो किया हुआ है, इसको आप s से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। t इज इक्वल्स टू एस आपके पास 1500 आ गया, v भी आपके पास 1500 है, अभी अभी निकाला है, 1500 वन जा 1500, 1500 वन जा 1500। टाइम आपके पास क्या आ गया, 1 सेकेंड आ गया। बहुत फास्ट स्पीड ऑफ साउंड थी भाई। कितना टाइम लिया है, सिर्फ 1 सेकेंड लिया है 1500 मीटर का सफ़र तय करने में, ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है कॉपी करना है, एसएस लेना है तो एसएस ले लीजिए, ठीक है। ओके मैं मिटा रहा हूँ। किसी ने एसएस लेना हुआ करे ना तो पता है क्या किया करें, वीडियो को पॉज किया करें, सबसे बेहतरीन तरीका है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करें। चलती वीडियो में स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। कभी मैंने हाथ हिला दिया या फिर बोर्ड तो नहीं हिल सकता, मतलब कि मैंने मार्कर बीच में ले आया, इस तरह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जब मेरा हाथ या मैं बीच में ना हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चले मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 जिसका अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, वो वाला करते हैं। गिवन डाटा और टू फाइंड, गिवन डाटा में इन्होंने आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। आपने क्या करनी है, स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है एयर में जहां आपके पास टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने अभी भी बताया, सेंटीग्रेड में हम नहीं लेते, हम किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। 30 प्लस करा देंगे 273 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 303 केल्विन, ठीक है। ये वाला यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको बोलते हैं गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जो आपके पास 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास स्पीड है वो कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी स्पीड है, 331। लेकिन हमने किस पे पता करनी है, इस पर मैं v/ डाल देता हूँ क्योंकि दो v आ गए ना। अच्छा हमने किस पे पता करनी है, हमने पता करनी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 303 केल्विन पर पता करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन हो सकता है यही हो जाए, ना हो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 273, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। अच्छा जी, v इज इक्वल्स टू 331 एज इट इज रहेगा। अच्छा t की जगह हम t की वैल्यू लिख देंगे। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 303 केल्विन। 303 केल्विन हमारे पास t की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद नीचे हमारे पास 273 ऑलरेडी लिखा हुआ है।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कराएंगे, डिवाइड करा के आपके पास आंसर आएगा 1.1099, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका रूट निकालेंगे, 331 एज इट इज़ रहेगा, रूट निकालेंगे, आप चाहे ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाइन के साइड में डाल सकते हैं, तो आपके पास आएगा 1.05352, 1.05352। अगर आप पॉइंट के बाद 2 नंबर रखेंगे आपके पास आंसर में चेंजिंग आएगी, फ़र्क आएगा। फ़र्क कैसे आएगा, या तो पॉइंट का डिफरेंस आएगा या तो एक नंबर का ही डिफरेंस आएगा। तो आप 3-4 पॉइंट रख लिएगा इसमें, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यूज़ रख लिएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 348.7 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ साउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्पीड ऑफ साउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपके पास 303 केल्विन पर कितनी है, 348.7 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई 303 केल्विन और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक हो गया, स्पीड ऑफ साउंड और न्यूमेरिकल, 2 वर्क एग्जाम्पल्स थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है, और लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है, फिर हमारा तो काम है एजुकेशन देना। ठीक है, तो क्या होता है, जब मोटिवेशन मिलती है तो मतलब हम आपको और अच्छा गाइड करते हैं। वैसे भी कोशिश करते हैं आपको मज़ीद अच्छा गाइड करने की, लेकिन इससे हम आपको और अच्छा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।